गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? वेल डन। ठीक हैं? ओके। आज हम कक्षा 10वीं की फायर एंड आइस सेकेंड पोइम पढ़ते हैं। इस पोइम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन लिटरेरियन है। अमेरिकन लिटरेचर में इंग्लिश में लिखते हैं और अमेरिकन पोइट हैं। देखिए इस पोइम में क्या कहा गया है। सम से The world will end in fire। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो एक कविता है फायर एंड आइस, उसमें कहा है सम से the world will end in fire, कि कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार को आग जला देगी, इस संसार को आग नष्ट कर देगी, यह संसार आग में जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस, ये संसार बर्फ से नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन कवि कहता है कि जो मैंने महसूस किया है डिजायर, लोगों की जो इच्छाओं से, कामनाओं से, आकांक्षाओं से मैंने महसूस किया है। आई होल्ड विद दोज Who favor fire, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर का, जो आग का पक्ष लेते हैं। यहाँ पर फायर का मतलब है कि लस्ट, मानव को एक बहुत बड़ी लस्ट लगी हुई है, प्रलोभन की, विभिन्न प्रकार के मनोकामनाओं की, भिन्न भिन्न प्रकार की लस्ट, ऐश्वर्य की, तो वो भी संसार को नष्ट कर देगी। But if it had to perish twice, यहाँ पर कवि और आगे कहना चाहता है कि यदि इस संसार को पेरिस नष्ट करना है, ट्वाइस दूसरी बार भी नष्ट करना है, I think I know enough of hate, मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ कि एक नफरत ही इसके लिए काफी है। नफरत कि मानव का मानव से नफरत करना ही इसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक अहम है, और वही इसके नष्ट कर सकते संसार को दूसरी बार भी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि आइस भी इसके लिए एक बहुत बड़ी साधन है नष्ट करने का। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि इस संसार को डिस्ट्रक्ट करने का, इस संसार को तबाह करने का, डिस्ट्रॉय करने के लिए भी आइस पर्याप्त है। इज ऑल्सो ग्रेट, बहुत बड़ी भूमिका ये आइस भी निभा सकती है। एंड वुड सफिस, और यही वुड सफिस का मतलब यही पर्याप्त है। अब देखिए कि आगे फायर एंड आइस इज ए हाईली सिंबॉलिक पोइम। हाईली सिंबॉलिक पोइम, सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक कविता है। ये संकेत देती है, हमें इशारा करते हैं संसार को नष्ट होने से बचाने के लिए। The poem is a meditation about how the world will end। ये संसार को कैसे नष्ट होगा, ये पोएम एक मेडिटेशन, एक विचार प्रदान करती है, एक सोच पैदा करती है। The poet says that the fire of lust and endless desire, fire of lust, कि जो लस्ट है, जो प्रलोभन है, जो आग लगी हुई है मनोकामना की, विभिन्न प्रकार की जो लस्ट है, एंड एंडलेस डिजायर, और न समाप्त होने वाली जो इच्छाएं हैं, एंड आइस ऑफ हेटर्ड, और जो आइस ऑफ हेटर्ड है, जो ठंडे रिश्ते हैं, जो एक दूसरे के नफरत, घृणा है, among the human beings will put this word to an end, जो मानव के बीच में
कोड रिलेशन है, नफरत है, वैमनस्य है, ईर्ष्या द्वेष है, वो भी इस संसार को एक दिन नष्ट कर देगी। ऐसा कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता में फायर एंड आइस में कहता है। और बाद में ये भी संदेश देता है, यदि आपने इस संसार को लंबे तक चलाना है तो हमें लस्ट एंड आइस, फायर ऑफ लस्ट, डिजायर, आइस, कोल्ड हार्टेड रिलेशन छोड़ने पड़ेंगे, आपस में बैर छोड़ना पड़ेगा और आपसे मिलकर सत्य का और प्रेम का मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो देखिए कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, 2 3 4 इसमें। PERIS, पेरिस मीन डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को नष्ट करना है। तो यहाँ पर कवि ने फायर एंड आइस के द्वारा इस संसार के नष्ट होने की बात की है। फेवर, टेक द साइड, फेवर का मतलब किसी का पक्ष लेना, साइड लेना। सफिस, सफिशिएंट, पर्याप्त, इनफ, होल्ड, टेक द साइड, हॉल्ड, एग्री विद, किसी के साथ सहमत होना। तो ये 3 पोइम है और ये पोइम एक संदेश देती है, प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक पोइम है कि फायर एंड लस्ट ही काफी है इस संसार को नष्ट करने के लिए। इसलिए हमें लस्ट एंड डिजायर, कोल्ड हार्टेड रिलेशन छोड़ने पड़ेंगे यदि हमने अपने जीवन को आगे लंबे समय तक ले जाना है। तो उम्मीद है कि ये पोइम आपको अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बड़ी अच्छी तरह से लर्न करेंगे।